हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और ये हम लोगों का एथिक्स का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें से हम लोग एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, जिसमें से मेनली हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। कंसिक्वेंशनलिज्म, जिसे हम टेलियोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। फिर स्टेट कंसिक्वेंशनलिज्म, एथिकल इगोइज़म क्या होता है, साइकोलॉजिकल इगोइज़म क्या होता है, एथिकल ऑल्ट्रिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, प्लुरलिस्टिक वैल्यू थ्योरी एंड प्रैग्मेटिज्म, ये कंसिक्वेंशनलिज्म के अंदर आएंगे। फिर सोशल एथिक्स को जानेंगे हम लोग, इंडिविजुअल एथिक्स को जानेंगे, इकोनॉमिक एथिक्स को, और कल्चरल एथिकल रिलेटिविज़म क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। नोवर डोवर स्प्लिट, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा और डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफ़ेक्ट, इन सारे के बारे में आज हम लोग एक एक करके इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कंसिक्वेंशनलिज्म का। ठीक है कि भाई कंसिक्वेंशियलिज्म, जिसे हम टेलियोलॉजी के भी नाम से जानते हैं, ये चीज़ होता क्या है। ओके, क्या होता है ये? तो ये कहता है, ये एक ऐसा थ्योरी है या एथिकल थ्योरी है जिसमें हमें ये करना होता है कि एक्शन जो होता है, कोई भी इंसान जो अपना एक्शन कर रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है, वो एक्शन जो है उसका हम लोग जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसके कंसिक्वेंसेस। मतलब एंड में उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला, उसके बेसिस पे हम जज करते हैं किसी भी ह्यूमन के एक्शन को। उसे ही हम कंसिक्वेंशनलिज्म कहते हैं। मतलब एंड जस्टिफाई द मीन्स, हम लोग कह सकते हैं कि एंड जस्टिफाई द मीन्स, एंड जस्टिफाई द मीन्स। मतलब एंड कुछ भी हो, मतलब अगर एंड अच्छा है, एंड हमारा पॉजिटिव है, कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं और वो एंड हमारा पॉजिटिव है, तो मीन्स ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड हो जाएगा कि चलो वो अच्छा के लिए वो चीज़ किया। ठीक है, ये कहने का इसका मतलब है। मतलब पॉजिटिव एक्शन कर रहे हो, नेगेटिव एक्शन कर रहे हो, बट अगर तुम्हारा एंड सही है तो तुम्हारा सब कुछ सही है। ओके, और इसका हम लोग डेफिनेशन क्या डाल सकते हैं? डेफिनेशन ये डाल सकते हैं कि किसी का भी एक्शन, वंस एक्शन, ह्यूमन का एक्शन, उसको हम लोग जज कर सकते हैं। कैसे? जज द राइटियस या राइटियसनेस और रॉन्गफुलनेस ऑफ दैट एक्ट। वही बात कि वो इंसान कोई काम किया तो उसके काम से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो काम उसने सही किया, गलत किया या नहीं। ओके, एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में क्या है, हम लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी का सर्वोदय ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सब पर दया करना, सबका दया करना, सबका हम लोग भला करने वाले हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। हर कोई को हम लोग को साथ में लेकर के चलना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ पर ही इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं, किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या किस पे हम लोग जोर डाल रहे हैं? एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। हम लोग एक पर नहीं, हम लोग पूरे एट अ लार्ज लेवल पर काम कर रहे हैं
उसको हम लोग कह रहे हैं सर्वोदया। सबका हम लोग भला कर रहे हैं, सबको हम लोग अपलिफ्ट कर रहे हैं, कोई भी छूट नहीं रहा जिसका जो दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में है, हम लोग सबकी पीड़ा को हरने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मतलब और हम क्या कह सकते हैं इसमें, हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें जो होता है वो अल्टीमेट गोल जो होता है हमारा, ओके, अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल हमारा इसमें जो होता है कि हम लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करें, इम्प्रूव पीपल्स लाइफ, या इम्प्रूव द लाइव्स एंड वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन। हम लोग हर एक के ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ही हम लोग कंसिक्वेंशलिज्म कहते हैं और उसके लिए हम कोई एक्शन ले रहे होते हैं। ओके ओके, इसी के अंदर हमारा दूसरा जो हम पॉइंट लिखे थे, उस पॉइंट को हम, दूसरा हमारा जो पॉइंट था कंसिक्वेंशलिज्म का मतलब समझ में आ गया। अब अगर हम इसमें जोड़ दे स्टेट कंसिक्वेंशलिज्म, ओके, स्टेट कंसिक्वेंशलिज्म, अगर ये हम जोड़ दे, इसके आगे स्टेट लगा दें, तो इसका मतलब अपने में समझ में आ गया। कंसिक्वेंस मतलब कि तो सर्वोदय का बात कर रहा है, सबका अपलिफ्टमेंट का बात कर रहा है। तो हम जब स्टेट का बात करेंगे तो इसमें इन्वॉल्व कौन हो जाएगा, पूरी तरीके से स्टेट इन्वॉल्व होगा। और स्टेट का जो एक्ट होना चाहिए वो वेलफेयर में होना चाहिए लोगों के, मतलब एक एक्ट इज एथिकल इफ़ इट लेड्स टू द स्टेट वेलफेयर। स्टेट वेलफेयर के लिए कोई काम हो रहा है, स्टेट मतलब पूरे स्टेट मतलब हमारे पॉलिटी में है ना कंसेप्ट, स्टेट में भाई कि एक पॉपुलेशन होना चाहिए, एक टेरिटरी होना चाहिए, उसमें गवर्निंग कोई अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है, और एक पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्निंग अथॉरिटी, और हमारे पास गवर्नमेंट होना चाहिए। यही ना, पॉपुलेशन हो गया, टेरिटरी हो गया, और गवर्निंग अथॉरिटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया जिसमें, ठीक है। ये जो है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास स्टेट है। एक डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए ना, डिफाइंड टेरिटरी, और पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो स्टेट हो गया। तो इसका कल्याण हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट कंसिक्वेंशलिज्म है। मतलब इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक एक्ट इज एथिकल, किसी एक्ट को हम एथिकल कहेंगे कब, इफ़ इट लीड्स टू स्टेट वेलफेयर, स्टेट वेलफेयर, स्टेट में सभी लोगों का, स्टेट तो अकेला नहीं है ना भाई, पॉपुलेशन है ना, यहाँ पर ही पॉपुलेशन है, लार्ज मात्रा में है, बड़े मात्रा में है, तो इसी को हम कह रहे हैं कि स्टेट वेलफेयर, सबका भला हो रहा है, तो स्टेट कंसिक्वेंशलिज्म कहेंगे। ओके, यहाँ पर ही एक कोटेशन है हम लोगों के पास जिनको हम लोग कोट कर सकते हैं, उनका P.J. इवनहोय, ठीक है, P.J. इवनहोय, ये क्या बोलते हैं कि वन शुड एक्ट इन अ वे दैट मैक्सिमाइज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ ओवरऑल मटेरियल गुड फॉर द स्टेट। मतलब वन शुड एक्ट, एक इंसान इस तरीके से एक्ट करना चाहिए, हम लिखते हैं वन शुड एक्ट इन अ वे, इस तरीके से दैट maximizes the greatest amount of overall material good for the state। स्टेट मतलब कि इसमें लोग आ गए, पॉपुलेशन आ गया, सब कोई आ गया, मतलब एक कोई को इस तरीके का काम करना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए जिसमें वो मैक्सिमाइज करे। क्या मैक्सिमाइज करे, तो ओवरऑल मटेरियल गुड,
और ग्रेट अमाउंट में। मटेरियल गुड कहने का मतलब अभी का जो है हम लोग मटेरियलिस्टिक दुनिया है ना, तो मटेरियलिस्टिक दुनिया मतलब सबका का डिमांड जो होगा, उस डिमांड को अगर कोई फुलफ़िल कर रहा है तो यही होना चाहिए स्टेट कंसिक्वेंशनलिज्म। ठीक है, ओके। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमारे पास आ सकता है, ये एग्जाम्पल लेते हैं जीएसटी का। ओके, जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो भाई क्या हुआ, हमारा पास सारे कोई से हम लोग टैक्स लेना स्टार्ट हो गए। अच्छे मतलब कोई भी छूट नहीं रहा था किसी से भी, मतलब कि करप्शन और टैक्स चोरी का मामला दब गया, ज़्यादा नहीं होने लगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, जीएसटी लाने के वजह से क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हुआ रेवेन्यू, स्टेट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। अब जब स्टेट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, स्टेट के पास कलेक्शन ज़्यादा हो गया रेवेन्यू का, तो ये जो है क्या करेगा पैसा का, ये तो फिर ग्रोथ में ही लगाएगा ना। तो ये ग्रोथ क्या, कौन सा ग्रोथ होगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ओके, ये इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ जब स्टेट का होगा, तो स्टेट कोई एक आदमी से तो बनकर मिल कर के बना नहीं है, इसमें तो लोग हैं। तो जब लोग हैं तो ये स्टेट का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो मीन्स अल्टीमेटली क्या हो रहा है, स्टेट एंड सिटीजन का वेलफेयर हो रहा है, कल्याण हो रहा है। स्टेट और स्टेट मतलब कि पूरी तरीके से उस एरिया, उसमें जितने लोग रहते हैं उस सब का, और सब चीज़ मिला करके, जिसको हम कह सकते हैं ना इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है यहाँ पर। ओके, ये स्टेट कंसिक्वेंशनलिज्म था हमारे पास। ओके, अब हमारे पास जो दूसरा था पॉइंट, हम उसमें बात किए थे, ये 1.2 था। 1.2 में हम लोग एथिकल इगोइज़म क्या है उस चीज़ को समझने वाले हैं। एथिकल इगोइज़म ये क्या चीज़ है, तो एथिकल इगोइज़म उसको कहते हैं कि कोई भी इंसान काम करे, इस तरीके से काम करे जैसे कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब अपना सेल्फ इंटरेस्ट हो उसमें छिपा हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट। उसका कोई भी काम कर रहा हो इंसान, वो कोई भी काम कर रहा हो तो वो सेल्फ इंटरेस्ट में हो, उसके सेल्फ इंटरेस्ट मतलब कि खुद के लिए हो। और उसका हम लोग अगर कंसिक्वेंस की बात करें, कंसिक्वेंस जो होगा वो भी उसका सेल्फ खुद के लिए होगा। मतलब जहाँ पर ही प्रायोरिटी वो किसको दे रहा है, खुद को दे रहा है, सेल्फ को, अपने आप को। इसे ही हम लोग एथिकल इगोइज़म कहते हैं। जैसे कि सेल्फ इंटरेस्ट में एक पब्लिक ऑफिसर को हम लोग ले सकते हैं, तो पब्लिक ऑफिसर क्या करेगा, पब्लिक ऑफिसर करप्शन के टाइम वो अंडर द टेबल क्या ले सकता है, ब्राइब ले सकता है। और ये ब्राइब तो किसके इंटरेस्ट में होगा, खुद के इंटरेस्ट में होगा, सेल्फ इंटरेस्ट में होगा। ओके, तो इसे ही कह रहे हैं हम एथिकल इगोइज़म। अब इसका जो है एथिकल इगोइज़म का हम लोगों के केस स्टडी जब आएगा, तो हम लोग केस स्टडी में जो केस स्टडी पब्लिक सर्वेंट पे जो केस स्टडी आएगा, ओके, पब्लिक सर्वेंट पे केस स्टडी, उसमें हम लोग इसका एथिकल इगोइज़म को इस्तेमाल कर सकते हैं। एथिकल इगोइज़म कि हाँ इसने किसके, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये काम किया, ये कोर्स ऑफ एक्शन करा, समझ गए। अदर्स डोंट मैटर, इसमें दूसरे लोग मैटर ही नहीं करते हैं। अदर्स डू नॉट मैटर, सिर्फ कौन मैटर कर रहा है, तो सेल्फ, खुद, वो इंसान, मतलब सेंटर में कौन है, तो वो हम हैं, सेल्फ। बाकी अदर्स यहाँ है, मैटर ही नहीं कर रहे हैं। ओके,
इसे ही इथिकल इगोइज़म कह रहे हैं हम लोग। अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अब। एग्जाम्पल अब क्या होता है, तुम्हारा अंकल है, या ठीक है अंकल का ही लिखते हैं। तुम्हारा अंकल है और वो अंकल बहुत ज़्यादा रिच है, अमीर है, और उस अंकल का तुम मर्डर कर देते हो। किस लिए? क्योंकि वो पैसे, उनसे सारा पैसा तुम अपने कब्जे में कर लो, इसलिए पैसा ढांप लो अपने अंकल का। तो पैसा के वजह से, पैसा ये तुम्हारा था डिज़ायर, और डिज़ायर के बेसिस पे तुमने अंकल का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। और अंकल कौन हुए? अदर हुआ। तुम कौन हुए? यू, फिर यू सेल्फ। तो तुमने खुद को इम्पोर्टेंस दिया, पैसे के लिए अंकल का मर्डर कर दिया, और ये अंकल तुम्हारे अदर हो गए। तो ये तुम्हारा इथिकल इगोइज्म हुआ। ओके। फिर कभी कोई क्राइसिस होता है। क्राइसिस कहने का मतलब, एक और एग्जांपल से समझते हैं। कभी कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ गया। अनफोर्सीन सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जिसके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं करी थी, सोचा नहीं था। ठीक है, उस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्रेंड सर्कल हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, और कुछ अदर लोग हैं जिनको तुम नहीं जानते हो। ये सब बहुत सारे लोग हैं, तुम एक जगह पर ही इकट्ठे हो, और ये डिजास्टर या कोई अनफोर्सिन सिचुएशन यहाँ पर ही अराइज हो गया। ओके, अराइज हो गया। तो तुम इस वक्त क्या करोगे? तुम ये हो, तुम ये हो, तो तुम नेगलेक्ट करोगे बाकी सबको, नेगलेक्ट ऑल अदर्स, और तुम सबसे पहले क्या करोगे? अपने आप को सेव करने की कोशिश करोगे। तो इसे ही कहते हैं इथिकल इगोइज्म। मतलब अगर हम इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी की बात करें, तो तुम सेल्फ, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो कंपेयर देन अदर्स। इसे ही हम कह रहे हैं इथिकल इगोइज्म। ओके। अब नेक्स्ट जो हमारे पास था, तीसरा नंबर, मतलब वो 1 का तीसरा, जिसमें हम लोग साइकोलॉजिकल इगोइज्म की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल इगोइज्म भी मिलता जुलता है अपना अभी इथिकल इगोइज्म से। इथिकल इगोइज्म उसमें खुद हम सेल्फ ही थे ना, हम ही, मेरा ही इन्वॉल्वमेंट था ना, हम ह्यूमन का ही इन्वॉल्वमेंट था ना। तो यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं हम, उसी से मिलता जुलता क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन इज नेचुरली सेल्फ इंटरेस्टेड। ह्यूमन इज जनरली सेल्फ इंटरेस्टेड, मतलब इंसान क्या करता है? सिर्फ अपना देखता है। इंसान सिर्फ अपना देखता है। इसे ही हम कहते हैं साइकोलॉजिकल इगोइज्म। बाकी से मतलब ये साइकोलॉजिकल इगोइज्म और इथिकल इगोइज्म, ये दोनों ही लगभग नियरली 99% क्या है? सिमिलर जैसे हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 1.4, जिसमें हम इथिकल ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इथिकल ऑल्ट्रुइज्म उसको कहते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो वो एक्ट जो होना चाहिए वो वेलफेयर ऑफ अदर्स के लिए होना चाहिए, अदर्स रैदर देन सेल्फ। ओके। अभी हम लोगों ने क्या देखा? एथिकल इगोइज्म देखा,
साइकोलॉजिकल इगोइज़म देखा। तो इन एथिकल इगोइज़म और साइकोलॉजिकल इगोइज़म से ये क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसको दे रहा था, प्रायोरिटी किसको दे रहा था, सेल्फ को। यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसको दे रहा है, तो अदर्स को, अदर्स रैदर देन सेल्फ। मतलब मेरा जो भी एक्शन होना चाहिए, जो भी काम होना चाहिए, वो दूसरों के लिए होना चाहिए, खुद के लिए नहीं। खुद मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही सेल्फ नॉट मैटर, सेल्फ नॉट मैटर। कौन मैटर करता है, तो अदर्स, बाकी लोग मैटर करते हैं। इसे ही हम एथिकल ऑल्ट्रुइज्म कह रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी कौन है ये इंसान, तो ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। क्या करा है इन्होंने कि अपना जो है पूरा ज़िंदगी चाइल्ड के डेवलपमेंट, चाइल्ड के वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस चाइल्ड वेलफेयर में लगा दिया। और उनके जो बच्चे एक्सप्लॉइटेड थे या जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं लोग बच्चों को का, उनके खिलाफ इन्होंने खड़ा हुआ, उनके खिलाफ इन्होंने खड़ा हुआ और उनके लिए काम किया। तो मतलब कैलाश सत्यार्थी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्या करा है, पूरा इंटायर लाइफ, पूरी ज़िंदगी उन्होंने फॉर द चाइल्ड वेलफेयर लगा दिया, दूसरे के कल्याण। अब देखो यहाँ पर वेलफेयर ऑफ अदर्स हो गया ना, तो अदर्स मैटर मोर कंपेयर सेल्फ, ठीक है। अपने से ज़्यादा वैल्यू किसको दिया, दूसरे को। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 1.5, जिसमें हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म की बात करेंगे। यूटिलिटेरियनिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म, और ये जो अभी हम लोग ऊपर एथिकल ऑल्ट्रुइज्म देखे, जिसमें हम लोग दूसरे को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, ये दोनों नियरली सेम है, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म और एथिकल ऑल्ट्रुइज्म ये दोनों नियरली सेम है। कैसे, अब देखो, मतलब लगभग सेम है, लेकिन इसका क्या कंसेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का, कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब लिखते हैं, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब अगर यहाँ 10 लोग हैं, मतलब यहाँ अगर 10 पीपल हैं, तो 10 में से मैं अगर 7, 8, 9 और ये 10, इतना कोई का वेलफेयर हो रहा है किसी भी एक्ट से, फ्रॉम एनी एक्ट, तो वो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, वो यूटिलिटेरियनिज्म है, मेजर लोगों का, ठीक है। मेजर लोगों का जब भला हो रहा हो यहाँ, तो हम कहेंगे कि वो यूटिलिटेरियनिज्म है। नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि इस यूटिलिटेरियनिज्म में मे बी हम कह रहे हैं, मे बी सेल्फ इंक्लूडेड। जो अभी हम लोग आगे 2 सेल्फ की बात की है ना, वो सेल्फ हो सकता है कि यहाँ पर ही वो सेल्फ इंक्लूडेड हो इस यूटिलिटेरियनिज्म में। समझ में आ गया, ओके। अब अपने पास क्या है, कुछ कोट्स है। J.S. मील का इस पे कोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सुनते हैं। गिव द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस
प्रिंसिपल, इनको हम लोग कोट कर सकते हैं। तो कोटेशन में एक सार इनका हम ये देना चाहते हैं कि इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, एक सिद्धांत दिया कि प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। अब यहाँ से मिला करके देख लो, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का खुशी होना चाहिए। हायर प्लेजर किन लोगों का होना चाहिए? बहुत सारे लोगों का। ये 7, 8, 9, 10, अगर 10 हैं तो 7, 8, 9, 10 इन सारे लोगों का होना चाहिए। मील ये भी कहते हैं कि जो है हम लोगों को जो सेंसुअल प्लेजर है ना, दोनों का बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल और सेंसुअल प्लेजर। तो ये जो है हमारा इंटेलेक्चुअल, अगर हम इंटरनली या कोई इंसान जो है उनका हैप्पीनेस अगर ज़्यादा है तो ये बेटर है, ना कि मेटेरियलिज्म। यार अंदर से खुश हो ना, अगर हम अंदर से खुश हो गए, अंदरूनी खुश हो गए हैं, तो फिर बाहर से हमको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, फिर तो हम सुकून वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं ना। समझ गए? ओके। अब इसका पॉजिटिव, इस यूटिलिटेरियनिज़्म का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? यूटिलिटेरियनिज़्म का पॉजिटिव ये है कि ये जो है वो ग्रेटेस्ट गुड या वेलफेयर की बात करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर 10 हैं तो 7, 8, 9, 10 इतने लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। नेगेटिव बात इनका क्या आता है इस थ्योरी का, कि इन्होंने मीन्स को इग्नोर कर दिया, इग्नोर्स मीन्स। और देखो, और इन्होंने फोकस किसको कर दिया? मेजोरिटेरियनिज्म को। कैसे? अब देखो, कह रहे हैं कि 10 लोग हैं, इस 10 लोगों में ग्रेटेस्ट गुड की बात किया 7, 8, 9, 10। तो जहाँ 7, 8, 9 हो गया, 50% से तो ज़्यादा है ना भाई। 50% से ज़्यादा मतलब कि मेजोरिटी। अब 50% से ज़्यादा है मतलब मेजोरिटी है, तो इन्होंने फोकस किस पे कर दिया? मेजोरिटेरियनिज्म में। और इन्होंने मीन्स को इग्नोर कर दिया। मीन्स में इग्नोर कर दिया कहने का मतलब कि भाई एक अच्छा सोसाइटी ये होता है जिसमें नो वन फॉल फ्रॉम द क्रैक ऑफ द सोसाइटी। कोई एक भी बंदा तकलीफ़ में नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने 7 लिया, 8 लिया, 9 लिया, 10 लिया। अगर 7 लिया तो इनके पीछे तो और 3 है ना, इस 3 को तो इन्होंने इग्नोर कर दिया, ना। होना तो ये चाहिए यूटिलिटेरियनिज्म में कि 10 आउट ऑफ 10 हम हर एक लोगों का भला करेंगे, हम हर एक लोगों का वेलफेयर करेंगे। लेकिन हो कितना रहा है? 7, 8, 9, 10 इस तरीके से बात हो रहा है। तो ये एक चीज़ इनका नेगेटिव आ जाता है यहाँ पर ही। समझे? एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं, रिसेंट में दिल्ली इलेक्शन हुआ, उसमें से दिल्ली में जो है PWD और 85 प्लस के जो लोग थे, उनमें हम लोगों ने क्या स्टार्ट करवाया? हाउस वोटिंग, घर बैठे हुए। अब ये चीज़ देखो क्या सर्व कर रहा है? तो ये चीज़ सर्व कर रहा है ना कि हम लोगों को ये हमेशा सिखाया जाता है कि हमें इलेक्शन में, हमें डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये कर रहा है ना सर्व पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। अब सारे कोई नहीं ले पा रहे हैं, मालूम है कि 150, 1.4 करोड़
40 करोड़, ये इस तरीके से अपना है। तो क्या इन सारे कोई को तो नहीं, लेकिन हम लोग अगर दिल्ली PW मतलब फिजिकली डिसेबल लोग और 85+ लोगों को स्टार्ट करवाया है हाउसिंग बोर्ड, तो दिल्ली में स्टार्ट करवाया है, अभी हो रहा है ना भाई सर वहाँ कुछ, बाकी लेटर बाद में चल करके शायद बड़े मात्रा में हो जाए, है ना। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप तो सर्व हो रहा है, कोई छूट तो नहीं रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है कि कहने का अर्थ हुआ यूटिलिटेरियनिज्म का, समझे। नेक्स्ट जो थ्योरी अपने पास निकल करके आता है वो है 1.6। इसमें हम लोग प्लुरलिस्टिक वैल्यू थ्योरी की बात करते हैं। प्लुरलिस्टिक वैल्यू थ्योरी, ओके। अब प्लुरलिस्टिक वैल्यू थ्योरी में ये चीज़ें क्या सिखाता है कि गुड लाइज इन नॉट ओनली हैप्पीनेस बट ऑल्सो नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब क्या कह रहा है कि ध्यान से समझो, गुड अच्छाई लाइज कहाँ करता है, अच्छाई कहाँ रहता है, सिर्फ हैप्पीनेस में नहीं रहता, लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस में भी रहता है। मतलब तुमने क्या सीखा है, तुमने क्या समझा है, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया है अभी तक, उस चीज़ में भी हैप्पीनेस होता है, उस चीज़ में भी गुड अच्छाई छिपा होता है। तो प्लुरलिस्टिक वैल्यू थ्योरी ये कहता है, प्लुरलिस्टिक कहने का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है ना। तो गुड अच्छाई, गुड लाइज इन नॉट ओनली, सिर्फ हैप्पीनेस में नहीं, नॉट ओनली हैप्पीनेस, नॉट ओनली हैप्पीनेस बट, लेकिन कहाँ पर होता है, ऑल्सो नॉलेज, साथ में एक्सपीरियंस में। हमने क्या एक्सपीरियंस किया, हमने कहीं गया, हमने किसी लोगों से कांटेक्ट किया और वहाँ पर क्या सीखा, कैसे कैसे सीखा, कुछ नया चीज़ सीखा, नए बात करने का, खाने का, पीने का तौर तरीका सीखा। तो इस सब चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि प्लुरलिस्टिक वैल्यू है, कि सिर्फ खुशी में नहीं, हम अच्छा चीज़ सीखते हैं तब भी खुशी मिलता है, हम नया चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीज़ आज तक हम लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होते हैं, और वो चीज़ जब हम सीखते हैं, देखते हैं, तो हमको अच्छा लगता है उस चीज़ को, उसमें भी खुशी मिलता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं। तो हमारे पास मल्टीपल फैक्टर की बात कर देता है। प्लुरलिस्टिक का मतलब ही तो होता है एक से मोर, वन से मोर, एक से ज़्यादा। तो हम मल्टीपल फैक्टर या मल्टीपल जगह का हम लोग बात कर जाते हैं जहाँ से हम लोग को खुशी मिल सकता है, समझे। एक थिंकर को हम लोग यहाँ कोट कर सकते हैं, थिंकर है G.E. मूर, ओके, इंग्लिश फिलोसोफर रहे। ये क्या कहते हैं कि जो मोरल एक्शन है, moral action is one which yield the greatest value। मोरल एक्शन हम उसको कहेंगे, व्हाट इज़ मॉरल का मतलब हम लोग सीख चुके हैं ना लास्ट में, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, है ना। तो मॉरल एक्शन हम उसको कहेंगे जिसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, बहुत महान है। अब महान लोग कब होते हैं, जब अच्छे काम करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, भलाई करते हैं, अपने को कम वैल्यू करते हैं, बाकी दूसरे को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तभी तो हम कहते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, महान आत्मा, ये यार ये बहुत महान आदमी है, बहुत अच्छा अच्छा काम किया, बहुत लोगों के लिए काम किया है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ड्यूरिंग कोविड टाइम सोनू सूद ये क्या कर रहे थे, कोविड वर्कर हो, लोग जो लेबर थे, जो कमाने के लिए गए थे दूसरे स्टेट में,
माइग्रेंट थे, इन सबको क्या कर रहे थे, घर पहुंचाने का काम कर रहे थे ना, तो इनके पास ग्रेटेस्ट वैल्यूज़ था। तो मोरल एक्शन वो होता है जिसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकल कर के आता है, उसे ही हम कहते हैं। समझे? नेक्स्ट जो अपने पास आता है सीखने वाली बात, वो आता है प्रैग्मैटिज्म। ओके, क्या होता है प्रैग्मैटिज्म? इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी तरीके का, हम सर्विस में जाएंगे या फिर अपने आए दिन में भी हम लोगों को डेली लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम को होता है, आते ही रहता है। तो जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम इन अ प्रैक्टिकल प्लस सेंसिबल वे, ना कि फिक्स्ड, rather by having fixed idea। देखो अभी दुनिया बहुत बदल चुका है। अगर तुमने ऐसा सीख रखा है, कोई थ्योरी पढ़ रखा है कि मेरे पास अगर इस तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम इस तरीके का एक्शन लेंगे, ठीक है, तुमने पढ़ रखा है, बुक में पढ़ा या कहीं पे देखा, वीडियो लेक्चर, लोगों से एक्सपीरियंस किया, कहीं से भी सीख चुका है कि एक्स प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए वाई सॉल्यूशन है मेरे पास, वाई प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए जेड सॉल्यूशन है। लेकिन इन रियलिटी हम जो पढ़ते हैं, हम जो सीखते हैं, उससे अलग चीज़ हम लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। और जब नया चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है तो हमें तो ऑन दी स्पॉट सॉल्यूशन ढूंढना होता है ना, ऑन दी स्पॉट सॉल्यूशन ढूंढना होता है। तो जब उस वक्त हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, उस वक्त हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो। प्रैक्टिकल मतलब कि हाँ वो करने लायक हो, जो तुम सोच रहे हो कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे वो करने लायक हो, और सेंसिबल हो, कोई सेंस भी देता हो, ठीक है, ना कि सिर्फ बात ही में ही वो अच्छा लग रहा हो और ना कि वो रियलिटी में होने ही वाला नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन में समझो तो प्रैग्मेटिज्म हम उसको कह सकते हैं कि योर एक्शन, तुम्हारा जो एक्शन है, तुमने जो काम किया है, उसका अगर रिज़ल्ट देखो तो रिज़ल्ट जो है वो प्रैक्टिकली में दिख रहा है तुम्हारे सामने कि हाँ वो चीज़ें होंगी, और अगर हुई तो कैसे होंगी, नहीं होंगी, सब कुछ अगर प्रैक्टिकली तुम्हारे दिख रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं दिख रहा है तो दिक्कत है भैया, और नॉट तो फिर प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकली चीज़ें दिखनी चाहिए, तुम्हारे एक्शन तुम जो ले रहे हो उस चीज़ को, समझे? ये होता है प्रैग्मेटिज्म। और कुछ समझ सकते हैं इसमें कि जजेस इथिकलिटीज फ्रॉम द लेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस, वही बात है, समझे? जैसे कि और इसमें हम लोग थोड़ा सा एक हम गोला बनाते हैं। ओके, ये है अपने पास आइडियलिस्ट वैल्यू, और ये है अपने पास रियलिस्टिक वैल्यू, ये है अपने पास रियलिस्टिक वैल्यू, और बीच में जो ये आता है ये है अपने पास प्रैग्मेटिस्ट, कि जहाँ से हम थोड़े कुछ रियलिटी को भी ध्यान में रखें, कुछ को हम थोड़े से ध्यान रखें आइडियलिस्ट को। जैसे कि तुम्हारे पास अगर जॉब करने की बात आए तो तुम आइडियलिस्ट मतलब तुम हमेशा ही क्या सोचोगे कि हम हमेशा हायर लेवल जॉब करें, हाई ग्रेड जॉब करें, तो तुम हमेशा यहाँ सोच रहे होगे, समझे? लेकिन रियलिटी में तुम इतने अभी नाजुक हो कि तुमको क्या चाहिए, रियलिटी ये कहता है कि भाई सिर्फ जॉब चाहिए अभी,
जहाँ से कुछ पैसे आ जाएं। ये रियलिटी है। और आइडियलिस्टिक तुम्हारा क्या है कि हम तो हाई ग्रेड वाला जॉब करेंगे। तो इन दोनों का जब संबंध मिलाओगे, यहाँ से और यहाँ से जब संबंध मिलाओगे, तो प्रैग्मेटिस्टिक एक्शन ले पाओगे और कहोगे कि यार कोई बड़ा और कोई छोटा नौकरी जॉब नहीं होता है, या कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। अभी अल्टीमेट गोल ये रखते हैं कि जॉब करते हैं। क्यों? क्योंकि यही रियलिटी है, क्योंकि यही प्रैग्मेटिस्टिक है, क्योंकि इससे हमें कुछ इनकम होंगे और जो है हमारा भी कल्याण होगा, हम सर्व कर सकते हैं अपने फैमिली में। समझे? ये होता है प्रैग्मेटिस्ट। समझे? तो यहाँ तक तो देखो, ये था अपने पास, यहाँ तक हम सारा सीख गए। ठीक है, अब अपने पास आता है सोशल एथिक्स, कि सोशल एथिक्स हम किसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सोशल एथिक्स है और सोशल एथिक्स, इंडिविजुअल एथिक्स, इकोनॉमिक्स एथिक्स, कल्चरल एथिक्स, और ये सारा कुछ हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है और पीछे 2 वीडियो से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। चीज़ें को हैंडल करना, रिकॉर्ड करके इधर करना उधर करना, बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हम बिना ज़्यादा लेंदी प्रोसेस किए हुए हम फिर से छोटा वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें से हम लोग सोशल एथिक्स पे बात करेंगे, इंडिविजुअल एथिक्स पे बात करेंगे, इकोनॉमिक एथिक्स, कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म क्या होता है, नोवा डोवर स्प्लिट क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा क्या होता है, और डबल डिफेक्ट। एक चीज़ यार, ये बताओ कि ये तरीका मज़ा आ रहा है कि नहीं? ये तरीका कैसा है? ये जो वे है चीज़ों को डिलीवर करने का, कि हैंड रिटन ऑन द स्पॉट, मतलब हम सामने में लिख करके ही आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें सही हैं कि नहीं है? क्योंकि क्या था कि पीछे वाले वीडियो में ऐसा चल रहा था कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हो जा रहे थे, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, और हमको एक टाइम बाउंड लग रहा था कि टाइम बाउंड में हमको इतना सारा कुछ कवर करना ही करना है, एनी हाउ। अब उस एनी हाउ के चक्कर में, कवर करने के चक्कर में हम क्या करते आ रहे थे, उसको जल्दबाजी में, एकदम हरी वे में, जितना जल्दी से जल्दी हो उस तरीके से हम वीडियो कंप्लीट कर रहे थे। और ज़्यादा हम समझा नहीं रहे थे, ज़्यादा हम एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे थे, ज़्यादा हम कोट नहीं दे पा रहे थे। समझे? तो इसमें हमको थोड़ा सा दिक्कत लगा। ये सोचे कि ये तरीका अच्छा है कि अगर 5 चीज़ सीख रहे हैं तो 5 ही चीज़ सीखेंगे, लेकिन अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से एग्जाम्पल से दे करके समझ में। मेरा टारगेट था कि 21 दिन में हम पूरी तरीके से सारा वीडियो एथिक्स का डाल दें, लेकिन अब ये 21 दिन से हमको लग रहा है, ये 21 दिन से और ज़्यादा दिन इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज होने का रीज़न, क्योंकि अब जो वीडियो आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे, 30 मिनट 40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बाकी अपना एक्सपीरियंस बताओ भाई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।